इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद की तफसीलात लीक हो गई। खबर एजेंसी के मुताबिक मोसाद के तमाम खुफिया एजेंट्स के नाम और एड्रेस मंजरेआम पर आ गए। हमास से वाबस्ता हैकर्स वेस्ट ग्रुप ने मोसाद का ईमेल अकाउंट हैक कर लिया। मगरबी मीडिया का दावा, हैकर्स ने पैगाम जारी किया कि मोसाद का डेटा $50 में खरीदा जा सकता है। इसराइली खुफिया एजेंसी के अहम अरकान के नाम, ईमेल्स और ऑपरेशन का डेटा हैक किया गया। इसराइली बर्बरियत से गजा में इंसानी अलमिया जन्म लेने लगा। गजा पर 3 हफ्तों की जंग और सख्त मुहासरे के बाद पानी और खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत, लोग अफरा तफरी के आलम में खाना छीन कर खाने पर मजबूर। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का कहना है इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी के बजाय इसराइल फौजी कार्रवाई में तेज़ी ला रहा है। ये बहुत अफसोसनाक है। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान भी वाशिंगटन का दौरा करेंगे। उधर गजा की सूरत हाल पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा और ईरानी हम मनसब का टेलीफोनिक रब्ता। अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी इसराइली वज़ीर आज़म और मिस्री सदर को फ़ोन किए। बाइडन ने नेतन्याहू पर गजा के लिए इमदाद बढ़ाने पर दबाव डाला। अमरीकी और मिस्री सदूर में गजा में इमदादी कार्रवाइयों पर बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। यहूदी लॉबी ने जिस एजेंट को हमारे मुल्क में भेजा उसे शिकस्त दे दी। आज यहूदी एजेंट मकाफात अमल का शिकार है। यहूदी एजेंट की तरह इसराइल को भी शिकस्त देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कोयटा में अलक्सा मार्च से खिताब, कहा अमेरिका ने अफगानिस्तान में खून बहाया, आज फ़लस्तीन में खून बहाया जा रहा है। मोदी खुलकर इसराइल की हिमायत कर रहा है। पाकिस्तानी हुक्मरान खुलकर फ़लस्तीनियों की हिमायत क्यों नहीं कर रहे? हुक्मरान अमेरिका की ग़ुलामी का पट्टा उतार फेंके। फ़लस्तीनियों की आज़ादी की तहरीक में शामिल होने का ऐलान। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में गजा मार्च, फ़लस्तीनियों से इजहारी यकजहती के लिए अपारा से एम्बेसी रोड तक मार्च। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है मुसलमान हुक्मरानों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। मुस्लिम हुक्मरानों का काम खाना पहुँचाना नहीं, गजा के अवाम को बचाना है। जब तक इसराइल जुल्म बंद नहीं करता एहतजाजी मुजाहरे करते रहेंगे। 19 नवंबर को अगला मिलियन मार्च लाहौर में होगा। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया का जमात इस्लामी के मार्च के लिए खसूसी पैगाम, कहा इस्लामाबाद में मार्च अमेरिका के लिए पैगाम है, हम फ़लस्तीनी से 1 भी इंच दस्तबरदार नहीं होंगे। उधर मुस्लिम लीग काफ का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा, फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली जहरियत के खिलाफ दुनिया यकज़बान। ईरान, इंडोनेशिया, इराक, न्यूयॉर्क, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, लंदन में एहतजाजी मुजाहरे, लोगों की कसीर तादाद सड़कों पर निकल आई। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की मजम्मत, शहरी आबादियों पर बमबारी बंद करने का मुतालबा, हुकूमतों से जंग बंदी में किरदार अदा करने की अपीलें। शुरका ने फ़लस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की। दुनिया भर में इसराइल से नफरत के जज्बात बढ़ने लगे। रोम में नौजवान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए खुराक के दफ्तर पर लगा इसराइली परचम उतार दिया। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील के बेटे मौलाना आसिम जमील ने खुद को गोली मारकर ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। मौलाना तारिक जमील के बेटे यूसुफ जमील ने छोटे भाई आसिम जमील की खुदकुशी की तस्दीक कर दी। वीडियो पैगाम में कहा आसिम बचपन से डिप्रेशन का मरीज़ था, मर्ज बिगड़ने पर इलाज जारी था। गुज़िश्ता रोज़ गार्ड से पिस्टल लेकर खुद को गोली मार दी। मौलाना तारिक जमील ने कहा बेटे की हादसाती मौत ने माहौल सोगवार बना दिया। गम के मौके पर हमें दुआओं में याद रखें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुख्ती, साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ और दीगर सियासी रहनुमाओं का मौलाना तारिक जमील के बेटे की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में मुल्की मौसमी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर गौर होगा। मुल्की अमन अमान की सूरत हाल समेत दीगर अहम अमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। MQM जागीरदाराना सियासत के खिलाफ है। हमें मजीद दीवार के साथ लगाया गया तो ये दीवार गिर जाएगी। कराची में हज़ारों नौजवान मारे गए, कौन जवाब देगा? डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में जलसे से खिताब। फारूक सत्तार कहते हैं कराची में 15 सालों से सिर्फ लूट मार और बदउनवानी है। नवाज शरीफ वापस आ गए,
कराची को भी कौमी धारे में वापस आना चाहिए। माजी की गलतियों से गुरेज करना होगा। मुस्तफ़ा कमाल बोले, पीपल्स पार्टी कराची पर कब्जा करना चाहती है, PTI का कोई वजूद नहीं। जलसे में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी। पीपल्स पार्टी अगले इलेक्शन में मुल्क भर से जीतेगी। कारकुन पीपल्स पार्टी की असल ताकत है, क़यादत भी जियालों के साथ खड़ी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नवाब हाउस में कारकुनान से गुफ्तगू। साबिक सदर ने सियासत और इंतखाबात के हवाले से तजावीज़ को सुना। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल होने लगा। आज अंदरूनी और बैरून मुल्क 22 परवाजें ऑपरेट होंगी। इंटरनेशनल रूट की 15, डोमेस्टिक की 7 परवाजें शामिल। कराची से इस्लामाबाद 2 जहाज उड़ान भरेंगे। इस्लामाबाद से कराची, लाहौर से कराची, इस्लामाबाद से गिलगित और सकर्दू के लिए भी परवाजें रवाना होंगी। जद्दा और मदीना के लिए परवाजें जाएंगी। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब का शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल का दौरा। मुफ्त अद्वियात ना टेस्ट, गंदगी, डॉक्टर्स कैंटीन में चारपाइयाँ। मरीजों और तहमदारों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी शदीद बरहम। MS को फौरी तब्दील करने का हुक्म। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ को भी सख्त वार्निंग जारी कर दी। वज़ीर-ए-आला का बाहर से अद्वियात मंगवाने और टेस्ट कराने वाले मरीजों को पैसे वापस करने का हुक्म। निगरान वज़ीर-ए-आला ने लाहौर के चिल्ड्रन और गंगाराम हॉस्पिटल्स के भी दौरे किए। वर्ल्ड कप में भारतीय बॉलर्स के सामने इंग्लिश बल्लेबाज ढेर हो गए। भारत ने मैच 100 रन से जीत लिया। 230 रन के हदफ के ताकुब में इंग्लैंड की पूरी टीम 129 रन पर आउट हुई। ब्रेस्टो 14, मिलान 16, मोइन अली 15, क्रिस वोक्स और बटलर 10-10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जो रूट और बेन स्टोक्स खाता ही न खोल पाए। मोहम्मद शामी की तबाहकुन बॉलिंग 4 खिलाड़ियों को आउट किया। भारत ने 9 विकेटों के नुकसान पर 229 रन बनाए थे। रोहित शर्मा 87, सूर्या कुमार यादव 49, KL राहुल 39 रन बनाकर नुमाया रहे। विराट कोहली कोई रन ना बना सके। इंग्लैंड के डेविड वेली की 3 विकेटें। कौमी क्रिकेट टीम की बुरी कारकर्दगी की वजह क्या? चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने सब कुछ बता दिया। कहते हैं कि नजम सेठी ने खिलाड़ियों को लीग्स खेलने के लिए NOC दिए। कीमत एशिया कप पर वर्ल्ड कप में चुका रहे हैं। वर्ल्ड कप का वक्त आया तो खिलाड़ियों के फिटनेस के मसाइल सामने आ गए। खिलाड़ी इंजरीज का शिकार हैं। नसीम शाह स्क्वाड में शामिल नहीं। हमें 4 मैच नहीं हारने चाहिए थे। विराट कोहली और केन विलियमसन मेरे पसंदीदा बैटर हैं। दोनों दुनिया क्रिकेट के टॉप प्लेयर्स हैं। कंडीशंस को अच्छे से समझते हैं, इसीलिए बेहतरीन हैं। कौमी कप्तान बाबर आजम का भारतीय नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, कोहली और विलियमसन मुश्किल वक्त में स्कोर करके टीम को मुश्किलात से निकालते हैं। मैं इन्हीं दोनों से सीखने की कोशिश करता हूँ। एशिया कप के बाद भारत की एक और हठधर्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आएगी। भारतीय हुकूमत का पाकिस्तान के सफर के लिए टीम को NOC ना देने का इम्कान। भारत ICC को इवेंट श्रीलंका या मुत्तहिदा अमारात में कराने का कहेगा। कौमी क्रिकेटर्स को ईमेल के जरिए नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल गए। खिलाड़ियों की जानिब से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पर दस्तखत के बाद खिलाड़ियों को बकायाजात की अदायगी कर दी जाएगी। कौमी टीम के खिलाड़ियों को 5 माह से अदायगी नहीं की गई। PCB ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक और शक डाल दी। परफॉर्मेंस के साथ फिटनेस भी कॉन्ट्रैक्ट से मशरूत। खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा साबिक क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। और लाहौर में सकाफती मेला लाहौर लाहौरे पूरी रानाइयों के साथ जारी। जिलानी पार्क में देसी खानों के स्टॉल्स पर खाबों के शौकीन लाहौरियों का रश। 16 रोज़ा मेले में खूबसूरत और रंगारंग तकारीब रखी। शाही कला अंदरूने शहर में सकाफती प्रोग्राम्स होंगे।
देसी कश्तियाँ, मुशायरे और सकाफती प्रोग्राम्स फेस्टिवल का हिस्सा हैं।